और चलिए अब बात कर लेते हैं समस्तीपुर की, जहां पर बेहद दिलचस्प जंग लोकसभा चुनाव की हो गई है। यहां पर नीतीश सरकार के दो मंत्री आमने सामने। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे को टिकट दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट पर एलजेपी ने अपना टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना दिया है। बिहार में नीतीश कैबिनेट के दो अहम चेहरे, पहली तस्वीर में अशोक चौधरी तो दूसरी तस्वीर में महेश्वर हजारी। दोनों ही लीडर जेडीयू से हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के मैदान में दोनों ही नेताओं की टक्कर होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों नेताओं के बेटा और बेटी समस्तीपुर से आमने सामने हैं। चिराग पासवान ने एनडीए की ओर से नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को उतारा है। शांभवी चर्चित आईपीएस रहे किशोर कुणाल की बहू भी हैं। शांभवी को जीत दिलाने के लिए एनडीए के नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं। समस्तीपुर की जंग तब और रोचक हो गई जब इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने सनी हजारी को टिकट दे दिया। सनी हजारी नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। सनी हजारी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन थामा है। जाहिर है कि शांभवी चौधरी और सनी हजारी के मैदान में उतरने से जेडीयू में हलचल काफी तेज हो गई है। मिशन 400 पार के लक्ष्य में बीजेपी ने पहली जीत हासिल कर ली है। गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। लेकिन इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज है। गुजरात में और देश में पहला कमल खिला और इस जीत के साथ ही बीजेपी ने मिशन 400 पार के टारगेट पर पहली कील ठोक दी। ये है बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल, जो वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी का परचम लहराने में कामयाब रहे। लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला। दरअसल इलेक्शन में इनकी सिलेक्शन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का प्रस्तावक के चक्कर में नामांकन रद्द हो गया। दरअसल प्रस्तावकों ने कहा कि नॉमिनेशन फॉर्म पर उनके दस्तखत नहीं हैं और 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह बिना लड़े ही मुकेश दलाल ने बाजी मार ली, लेकिन कांग्रेस को ये जीत खल गई। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। आज हनुमान जयंती है। लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अपने चरम पर है। आज जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे, वहीं अखिलेश और मायावती भी अपने चुनावी मैदान में होंगे। यूपी में दूसरे दौर की चुनावी तपिश के बीच आज सियासी सरगर्मी चरम पर होगी, क्योंकि आज हनुमान जयंती के मौके पर सीएम योगी राम के लिए प्रचार करेंगे। अमरोहा और बागपत के बाद सीएम योगी मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी और रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। अखिलेश यादव हनुमान जयंती के मौके पर मेरठ, अलीगढ़ और बागपत में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं बीएसपी चीफ मायावती भी मेरठ और अलीगढ़ में हुंकार भरेंगी। आपको बता दें कि दूसरे दौर का चुनावी शोर कल थम जाएगा। इससे पहले यूपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे दौर में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें मेरठ, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।